Hello friends, welcome back to our initiative Legally Saral. Today we will be discussing GST series part 3 on reverse charge mechanism under the GST. We hope you have liked our previous versions of decoding the law in a simpler manner. We will be waiting for a valuable feedback so that we can improve and help you in decoding the law in a simpler manner, our objective. So let's start friend with the series GST Part 3 Reverse Charge Mechanism under the GST. The reverse charge is governed by Section 9(3) of the CGST Act. In GST, there are two methodologies of making a payment, one under the forward charge and the other under the reverse charge. What is forward charge? Where the tax is paid by a supplier of goods or services. And what is the reverse charge? Where the tax is payable by the receiver of services or goods. In simple language, in GST दो मेथड्स होते हैं टैक्स पे करने के, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सर्विस को सप्लाई कर रहा है, वो टैक्स को पे करेगा. एंड रिवर्स चार्ज वेयर जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव कर रहा है उसको टैक्स दे रहा है. इन नॉर्मल केसेस जीएसटी जो पे करता है वो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करता है वो पे करता है. बट रिवर्स चार्ज में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है रिसिपिएंट के ऊपर जो गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहा है. इसका प्रोसेस, इसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देने की बजाय उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं हु इज रिसीविंग द गुड्स, जो गुड्स और सर्विस को रिसीव कर रहे हैं. वो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं और वो कोई गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में किसी को एग्जम्पशन दिया हुआ है, वो लोग भी कवर्ड है. अभी हमारा जो डिस्कशन होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस पे एप्लीकेबल होगा और वो किस केस में, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, सर्विसेज के केस में वी विल कम टू आवर नेक्स्ट सीरीज. But today we are discussing reverse charge mechanism on supply of goods, Wide Notification 4/2017. So friends, अगर कैश्यू नट्स पील्ड और शेल्ड, छिले हुए काजू और कवरिंग के साथ कैश्यू नट्स हैं, वो आपको किससे सप्लाई करे? एग्रीकल्चरिस्ट ने, किसी फार्मर ने, एग्रीकल्चर यूनिट ने आपको सप्लाई करे हैं. किसको सप्लाई करे हैं? जो पर्सन जो रजिस्टर्ड है. कहाँ पर रजिस्टर्ड है? अंडर द जीएसटी. तो उस केस में टैक्स किसको पे करना है? द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट कौन हुआ? रजिस्टर्ड पर्सन. सेकेंड, टेंडो लीव्स और बीडी रैपर लीव्स, वो आपको किससे सप्लाई करे? एग्रीकल्चरिस्ट ने. किसको सप्लाई करे? रजिस्टर्ड पर्सन को. तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? रिसिपिएंट. टोबैको लीव्स किसने सप्लाई करे? एग्रीकल्चरिस्ट ने. किसको करे? रजिस्टर्ड पर्सन. अगेन द टैक्स विल बी पेड बाय द रिसिपिएंट. नाउ फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन सिट्रस फूड्स. सिट्रस फूड्स को छोड़ के जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे कि पेपरमिंट, मिंट्स ऑयल, स्पेयरमिंट्स एंड हॉर्समिंट्स, अगर इस कैटेगरी की कोई ऑयल सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन. किसको सप्लाई कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को. तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है. नेक्स्ट एग्जांपल, सिल्क यार्न. सिल्क यार्न सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, और कौन रिसीव कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है. तो टैक्स विल बी पेड बाय द रिसिपिएंट हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन. रॉ कॉटन सप्लाइड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट. किसको सप्लाई कर रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को. टैक्स कौन पे करेगा इसमें? रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन. सप्लाई ऑफ लॉटरी, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कोई लॉटरी सेल करती है, किसको? एजेंट्स को. सो उस केस में रिवर्स चार्ज कौन पे करेगा? एजेंट्स पे करेंगे, बिकॉज एजेंट्स आर दी रिसीवर्स ऑफ लॉटरीज ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और लोकल अथॉरिटी. यूज्ड व्हीकल्स कन्फिस्केटेड और सीज्ड, और ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स स्क्रैप्ड और वेस्ट. अगर कोई यूज्ड व्हीकल्स हैं जो कन्फिस्केट हो गई हैं, सीज हो गई हैं, लेकिन उसको कोई रिकवर करने नहीं आया, या कोई स्क्रैप आइटम्स हैं वो
कौन सप्लाई कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। तो उस केस में वो जिसको भी सप्लाई करेंगे, अंडर एनी रजिस्टर्ड पर्सन, हु विल पे द टैक्स? Registered person under reverse charge. The tax will not be paid by central state government. Central state government उसमें tax bear नहीं करेंगे, जो registered person है वो bear करेगा। Priority sector lending certificates, अगर कोई authority कोई registered person priority sector lending certificate issue करता है, तो जो certificate का beneficiary है, जो issue करवा रहा है वो certificate, he will pay the tax under the reverse charge mechanism. So these are the 9 category of goods वेयर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। ये 9 कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं जहां पर रिसीवर के ऊपर लायबिलिटीज डाली है कि वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेंगे एंड दे विल टेक द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी व्हेन दे विल पे द अमाउंट इन कैश। आप इस पैसे को क्रेडिट लेजर से, मतलब कि अपने आपके पास कोई पुराना आईटीसी पड़ा है, आप उससे यूज नहीं कर सकते, आपको कैश से जमा कराना पड़ेगा और फिर आप इसको पे करेंगे। जो आरसीएम सर्विसेज के ऊपर है, that we will discuss on our next series. So friends, we hope you have understood the summarized form of the RCM on applicable on goods. There are 9 goods, so we have broadly categorized the list. We hope you have understood. We will wait for your valuable feedback. Thanks.